नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी चाहते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि में आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो? क्या आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे अचूक और चमत्कारी उपाय जो आपने अगर नवरात्रि के दौरान कर लिए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शक्ति साधना का पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि इन दिनों में श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ पूजा उपाय किए जाए तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। नवरात्रि का महत्व दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय किए गए उपाय कई गुना फल देते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले 7 बड़े उपायों को बता रहा हूँ, जिसको करने से आपको उस फल की प्राप्ति होगी जिस फल का कल्पना आपने कभी भी ना किया होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपको उतना धन का लाभ होगा जितना आपने सोचा भी ना होगा। उपाय 1, कमल का फूल अर्पित करें। नवरात्रि के किसी भी दिन माता रानी को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल धन और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में धन का आगमन बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। उपाय 2, अखंड ज्योति जलाएं। पूरे नवरात्रि में अपने घर में अखंड ज्योति जलाएं। घी का दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और धन के मार्ग खोलता है। उपाय 3, गौ माता की सेवा। गौ माता को गुप्त चीज खिलाने के बाद आपको उस फल की प्राप्ति होगी जो बड्ढे बड्ढे पूजा पाठ से फल की प्राप्ति होती है। मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप रोडपति से करोड़पति हो जाएंगे। धन की बरकत होने लगेगी, आया हुआ पैसा टिकेगा। आपको उस फल की प्राप्ति होगी जिस फल की आपने कभी भी सपनों में भी कल्पना ना की हो। भक्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे शास्त्र की बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जानकारी दी गई अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। गौ माता को ये गुप्त चीज़ खिलाना मनचाहा वर की प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य है। यदि आप चैत्र नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। यह 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का समय होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ होगी और 27 मार्च 2026 शुक्रवार को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, शक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। उपाय 4, कन्या पूजन। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का सही उपाय धन, सुख और समृद्धि के लिए चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर सही तरीके से कन्या पूजन किया जाए तो धन, सुख और सफलता जीवन में तेजी से आने लगती है। कन्या पूजन कब करें? नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। कन्या पूजन की विधि स्टेप बाय स्टेप। कन्याओं को घर बुलाएं। 2 से 10 वर्ष की 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। एक छोटे बालक लंगूर भैरव को भी साथ बैठाना शुभ होता है। पैर धोकर सम्मान करें। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं, उन्हें साफ आसन पर बैठाएं। यह सम्मान और भक्ति का प्रतीक है। तिलक और पूजा करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चावल से तिलक करें। उनके हाथ में मौली बांधें। भोग लगाकर भोजन कराएं। कन्याओं को प्रेम से यह भोजन कराएं। पूड़ी, काला चना, हलवा, यह प्रसाद बहुत शुभ माना जाता है। उपहार और दक्षिणा दें। कन्याओं को फल, मिठाई, पैसे या उपहार दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे
माता रानी की कृपा मिलती है। धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय कन्याओं को लाल वस्त्र दें। लाल रंग समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक है, इससे घर में धन वृद्धि होती है। सिक्का या दक्षिणा जरूर दें। हर कन्या को एक सिक्का या पैसे दें, इससे धन रुकता नहीं और बढ़ता है। सच्चे मन से सेवा करें, दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा से पूजन करें, यही सबसे बड़ा उपाय है। जरूरी सावधानियां, कन्याओं का अपमान न करें, गुस्सा या जल्दबाजी न दिखाएं, साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखें। उपाय 5, इस मंत्र का जाप करें। चैत्र नवरात्रि में कौन सा मंत्र जप करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो? पूरी जानकारी। चैत्र नवरात्रि का समय माता शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। इन 9 दिनों में सच्चे मन से किए गए मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप सही मंत्र, सही विधि और श्रद्धा के साथ जप करते हैं तो आपके जीवन में धन, सुख, शांति और सफलता आने लगती है। सबसे शक्तिशाली मंत्र माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। 1, दुर्गा बीज मंत्र सबसे प्रभावशाली। एयूएम पाम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कैसे करें? रोज सुबह और शाम 108 बार जप करें। लाल आसन पर बैठकर करें। सामने माता रानी की तस्वीर रखें। हर प्रकार की बाधा दूर होती है। धन और सफलता के रास्ते खुलते हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। 2, लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। कैसे करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज 108 बार जप करें। घर में धन और समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 3, रक्षा और शक्ति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डर, भय और नकारात्मकता खत्म होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। दुर्गा गायत्री मंत्र एयूएम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। मन शांत होता है, जीवन में सही दिशा मिलती है। मंत्र जप करने की सही विधि बहुत ज़रूरी। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ रखें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप जलाएं। लाल फूल माता रानी को अर्पित करें। जप के लिए रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी, जप करते समय मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। कब करें? मंत्र जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे। सबसे शुभ शाम को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। इन बातों का रखें। ध्यान मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। जप के दौरान मोबाइल या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। बिना श्रद्धा के किया गया जप उतना फल नहीं देता। छोटा सा निष्कर्ष, अगर आप चैत्र नवरात्रि में इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप करते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। जीवन में धन, सुख और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। जय माता दी। उपाय 6, तुलसी के पास दीपक जलाएं। चैत्र नवरात्रि में तुलसी के चमत्कारी उपाय धन, सुख और शांति के लिए। चैत्र नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इनके उपाय करने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। यहाँ सबसे असरदार तुलसी के उपाय दिए गए हैं। तुलसी के पास दीपक जलाएं, सबसे आसान और असरदार। नवरात्रि के हर दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लक्ष्मी जी का वास होता है। धन की कमी धीरे धीरे खत्म होती है। तुलसी को जल चढ़ाएं। हर सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। आप जल में थोड़ा गंगा जल भी मिला सकते हैं। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। घर में बरकत आती है। तुलसी के पत्ते का उपाय नवरात्रि में रोज़ 1 से 2 तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें, खासकर भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा मिलती है। धन और भाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी के पास साफ सफाई रखें। तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा साफ रखें और गंदगी बिल्कुल ना होने दें। सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर में शांति और समृद्धि आती है। तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाएं। विशेष उपाय, नवरात्रि के किसी एक दिन तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तुलसी के सामने मंत्र जाप, तुलसी के सामने बैठकर यह मंत्र 108 बार जप करें। एयूएम
महालक्ष्मी नमः। फायदा, धन आकर्षण बढ़ता है, मन शांत और एकाग्र होता है। ज़रूरी सावधानियां, नवरात्रि में तुलसी के पत्ते रात में न तोड़ें। रविवार और एकादशी को तुलसी न तोड़ें। तुलसी के पास जूते चप्पल न रखें। ऊपे 7, नमक का उपाय, घर के कोनों में सेंधा नमक रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के हर कोने में थोड़ा सा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, एक कटोरी में रख दें। घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, धन आने के रास्ते खुलते हैं, तनाव और अशांति कम होती है। नवरात्रि खत्म होने के बाद इस नमक को बहते पानी में बहा दें या घर से बाहर फेंक दें। नहाने के पानी में नमक डालें। हर दिन नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालकर स्नान करें। शरीर और मन की नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। पोछे के पानी में नमक मिलाएं। घर की सफाई करते समय पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोछा लगाएं। घर से बुरी ऊर्जा निकलती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। घर का वातावरण शांत और पॉजिटिव बनता है। नमक और दीपक का उपाय, एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक रखें और उसके बीच में छोटा दीपक जलाएं। यह उपाय बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। ज़रूरी सावधानियां, नवरात्रि में साधारण नमक, टेबल सॉल्ट से बचें। सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। नमक को सीधे किसी को हाथ में न दें। नमक को गंदे स्थान पर न रखें।